हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीप्तीज ग्रीन गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और आप भी मेरी तरह शॉपिंग के लिए इधर उधर निकल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको कहाँ लेकर जा रही हूँ। एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आप बिलीव नहीं करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे में यहाँ पर पौधे मिलते हैं। तो किस तरीके से पौधों को यहाँ पर लगाया जाता है, दूसरी नर्सरी से ये क्यों अलग है, ये सारी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, हम पहुंच चुके हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, जिसके खुलने का समय है सुबह 7 से 12 और दोपहर को 2 से 5 बजे। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्लांट्स को उगाया जाता है, किस तरीके से ये दूसरी नर्सरी से अलग है और किस तरीके से हमें प्लांट्स देते हैं और क्या क्या प्लांट्स यहाँ पर और हमें अवेलेबल हैं। इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको 2 डोम दिखाई देंगे, जो कि एक ग्रीन शेड वाला है और एक पॉली हाउस है। यहाँ पर सारी प्लांट्स की कटिंग्स जब होती हैं, तो पेड़ों की जब कटिंग्स होती हैं, जब वो डॉर्मेंसी में होते हैं, तो उनको यहाँ पर सैंड में लगाकर उनसे नए प्लांट्स तैयार करने की कोशिश की जाती है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं पॉली हाउस और ये ग्रीन हाउस जो बना हुआ है। और इनके जो बैक साइड में हम जहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ से हमें पौधे मिलते हैं। आप ये जो देख सकते हैं सारा नज़ारा, बिल्कुल ग्रीनरी यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ का जो माहौल होता है। यहाँ आने पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब देखकर, क्योंकि दूसरी नर्सरी से ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पर पॉलीथीन में बहुत सारे प्लांट्स उनकी तरह नहीं लगे होते गमलों में। यहाँ पर बिल्कुल ये देखिए, ये जो रास्ता है, यहाँ पर हमें फ्रूटिंग प्लांट्स मिलते हैं। और सबसे पहले इस तरफ हम नज़र कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा जो आई कैचिंग जो कहना चाहिए नज़ारा है। देखिए, गेंदा के जो फूल हैं और ये कॉस्मोस के जो बिल्कुल रंग बिखेरते हुए जो बहुत ही प्यारे प्यारे से खूबसूरत से फ्लावर्स हैं। फिर आगे में आप देखेंगे तो ऑरेंज कलर के टिथुनिया प्लांट्स लगे हुए हैं, उसके भी फ्लावर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। बीच में डहेलियाज हैं। तो जहाँ तक नज़र जाती है, जब हम रोड से भी यहाँ पर एंटर करते हैं, तब भी ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग होता है। इस पर बार बार नज़र जाती है, क्योंकि दूर दूर तक आप देखेंगे बिल्कुल एक जैसे कलर आपको दिखेंगे और मिक्स मैच जब दूर से ये सारा नज़ारा दिखाई देता है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है कि नहीं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए कितने प्यारे इनके शेड्स हैं, पिंक, डार्क रानी कलर, उसके बाद कहीं पर वाइट कलर, और बहुत ही हेल्दी ये प्लांट्स हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो होता है ये प्लांट। मैं भी यहाँ से लेकर गई हूँ, बहुत प्यारे होते हैं। और पीछे में नेस्टेशियम बहुत सारे लगे हुए हैं, जो मैं आपको बाद में जाते जाते ज़रूर दिखाऊंगी उस तरफ से। और ये यहाँ पर जो है, ये हमारे पेरिनियल क्रिसैंथेमम हैं। ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डी होते हैं ये भी प्लांट। लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे ग्रो किए थे अपने टेरेस पर। तो देखिए, इस तरीके से मिक्स एंड मैच में इन्होंने 1 बाय 1 अलग अलग प्लांट्स लगाए। यहाँ डहेलियाज हैं, जो कि अब ये फ्लावर्स पर आएंगे। अभी बहुत सारी बर्डिंग्स उसमें देखने को मिल रही हैं। और ये टिथुनिया है, इनका कलर देखिए आप, इतना चटक कलर होता है कि ये पॉलिनेटर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल बीच में इनके जो पराग हैं वो येलो कलर के, और साइड की जो पेटल्स होती हैं वो बिल्कुल डार्क ऑरेंज कलर की। तो दूर से भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा खूबसूरत ग्रीन के साथ जब येलो और ऑरेंज कलर दिखता है, बहुत प्यारा लगता है। तो ये तो इस तरफ का जो है जगह है, वो बिल्कुल इस तरीके से फूलों से भर दी गई है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती से। हर समय जब भी यहाँ आते हैं तो सीज़न के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्लावर्स चेंज होते हैं। और अब आते हैं हम इस तरफ, जहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी क्यारियाँ तैयार की गई हैं, बहुत सारे बेड तैयार किए गए हैं, जिस पर आपको बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यही यहाँ की खासियत है कि सारी नर्सरी से ये इसको अलग बनाती है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो है, यहाँ पर ये लहसुन लगा हुआ है, यहाँ पर प्याज लगा हुआ है। और इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर वेजिटेबल्स और फ्लावर्स बारी बारी से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर ये आपको देखेंगे। गोभी थी, ये क्रिसैंथेमम जो पेरिनियल क्रिसैंथेमम और कॉस्मोस के प्लांट्स हैं।
ये ब्रिंजल के प्लांट्स हैं, यहाँ पर डहेलियाज़ हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटे वाले जो डहेलियाज़ होते हैं वो हैं। और आगे हम जाएंगे तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के प्लांट्स और वेजिटेबल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारे छोटे वाले सनफ्लावर्स का बेड है और इनके पास में यहाँ पर ये है हमारा कैलेंडुला। बिल्कुल पालक की तरह पत्तियां दिखाई देती हैं इसकी। जब ये छोटे होते हैं तो बिल्कुल दोनों में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप ये गेंदा के और इसमें कहीं कहीं पर कुछ ब्रिंजल्स के प्लांट्स लगे हुए हैं। और ये फिर से हमारे यहाँ पर कैलेंडुला और ये नेस्टेशियम है। नेस्टेशियम इन्होंने बहुत सारी जगह पर अलग अलग लगाया हुआ है। ये है हमारे कॉर्नफ्लावर, मैंने भी फर्स्ट टाइम लगाया है ये। देखते हैं कैसा रिजल्ट मिलता है और कैसे फ्लावर आते हैं। ये हमारे फ्लॉक्स के फ्लावर हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और गर्मियों में खास करके अभी जो सीज़न है 2 से 3 महीने ये बहुत अच्छे से हमारे गार्डन को बिल्कुल जो हमारे वर्बीना होते हैं वैसा लुक देते हैं और बहुत गार्डन को बहुत ज़्यादा प्यारा लुक देते हैं ये। फिर से यहाँ पर नेस्टेशियम है और यहाँ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फिर से गेंदा और ये डहेलियाज़ हैं। यहाँ जो कुछ था वो सब कुछ निकल चुका है। और यहाँ इस तरफ जो है इनकी सब्जियां बहुत ज़्यादा, साइड वाले जो बेड्स हैं उसमें सब्जियां बहुत लगाते हैं ये। लास्ट ईयर यहाँ पर सब जगह ऑनियन, धनिया, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने धनिया लगाया हुआ है। और ये जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी यहाँ ये सारी की सारी मेथी लगी हुई है और इनके चारों तरफ जो बाउंड्री है वो सब में मूली लगी हुई है। तो ये यहाँ का जो एंड कह सकते हैं हम। और इसकी उस तरफ का जो पार्ट है वहाँ पर ये इनका रिसर्च सेंटर है। जो यहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज के वो यहाँ आकर रिसर्च करते हैं। ये सारे आप देखेंगे रजनीगंधा आपको दिखाई दे रहे हैं, सब में बर्ड्स आ चुकी हैं और फ्लावर्स बिल्कुल खिलने के लिए रेडी हैं। तो ये देखिए ये उस साइड का जो एरिया है वहाँ पर स्टूडेंट रिसर्च करते हैं और वो वाले प्लांट्स वो सेल नहीं करते। लेकिन यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पर जो भी आपको क्यारियाँ, जो भी बेड्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें जितने भी प्लांट्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे वो सेल करते हैं। तो आप यहाँ आकर हर सीज़न में पता कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है। सीज़न के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जियाँ और जो प्लांट्स हैं वो बदलते रहते हैं। देखिए कितना प्यारा लुक दिख रहा है यहाँ से। तो इस तरीके से वो बिल्कुल 50 पैसे का एक प्लांट, तो कम से कम आपको 10 रुपीज़ के प्लांट लेने होते हैं, जो मेरे ख्याल से हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। एक गार्डनर के लिए 20 या उससे ज़्यादा ही प्लांट आ जाते हैं क्योंकि वो गिनकर नहीं देते, बिल्कुल ऐसे ही दे देते हैं। और ये एक जो पेड़ है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ आने पर। ये देखिए हमेलिया का प्लांट है, प्लांट नहीं पेड़ कहना चाहिए। ये कितना बड़ा और कितना पुराना हो चुका है। इनकी लीव्स भी बहुत प्यारी होती हैं और इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। कहते हैं कि ये पॉलिनेटर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और ये सारे जो आपने देखे वो सारे देसी मदार थे। उसके बाद यहाँ पर कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो बहुत रेयर देखने मिलते हैं कहीं पर। और ये जो है ये हमारे रेगुलर प्लांट्स हैं। देखिए ड्रेसिना के प्लांट्स रखे हुए हैं पॉली बैग में, ये सारे सेल करने के लिए हैं। और इस प्लांट जो बड़े से पेड़ के पीछे में आप देखेंगे फिर से यहाँ पर उन्होंने पूरा जो एरिया है वो फिर से टिथुनिया और इस तरीके से मिक्स मैच फ्लावर्स लगाकर पूरा एरिया कवर किया हुआ है। तो ये जो नज़ारा है ये किसी नर्सरी में जल्दी देखने को नहीं मिलता। ये भी चीज़ सारी नर्सरी से इसको अलग बनाती है। और ये एक बहुत ही अलग तरीके का पेड़ है जिसका फ्रूट भी बहुत ही डिफरेंट है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं तो यहाँ पीछे के एरिया में भी मैंने जहाँ पर कहा था आपको फ्रूट के जो प्लांट्स हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर भी बहुत सारे ग्रीन हाउस बने हुए हैं और उनके अंदर भी बहुत सारी कटिंग्स रेडी हो रही हैं, बहुत सारे प्लांट्स तैयार किए जा रहे हैं। एक ये प्लांट है, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही पुराने यहाँ पर पेड़ हैं। और इन सब के शेड के नीचे ये सारे जो सेमी शेड वाले हमारे प्लांट्स होते हैं
जैसे ड्रेसिना की पूरी फैमिली, उसके अलग अलग वैरायटीज़ के वेरीगेटेड और अलग अलग जितने भी नाम हम जानते हैं सारे ड्रेसिना यहाँ पर हैं। और ये इमली का पेड़ है और यहाँ पर आप देखेंगे सारे कनेर रखे हुए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे गमले में जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल करने के लिए नहीं हैं। जब यहाँ पर कोई भी फंक्शंस नेशनल लेवल पर किए जाते हैं, ये स्टेट लेवल पर किए जाते हैं, तो ये सारे वहाँ पर डेकोरेशन के लिए भी जाते हैं। और ये एक पेड़ है, आप देखेंगे क्रोटन का, देखिए कितना पुराना हो चुका है। इनका जो स्टेम है वो बिल्कुल पेड़ में तब्दील हो चुका है और बहुत ही घना, बहुत ही प्यारा लगता है ये। यहाँ पर ये एग्लिफा है और देखेंगे आप बहुत सारे इंडोर प्लांट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर भी ड्रेसिना, क्रोटन, ये सब बहुत सारे प्लांट्स आपको दिखेंगे और कुछ फ्रूटिंग प्लांट्स भी यहाँ पर मिक्स मैच में रखे हुए हैं। फिर यहाँ से जब आगे जाते हैं तो यहाँ से जब राइट हैंड साइड में जाएंगे तो हम फ्रंट में पहुँच जाएंगे और लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं। ये देखिए आप, यूफोरबिया मिली बहुत सारी तादाद में यहाँ पर हैं। और यहाँ की खासियत ये है कि बहुत ही कम रेट में यहाँ पर प्लांट्स मिलते हैं। देखिए रजनीगंधा के बल्ब अभी अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करके तैयार नहीं हुए हैं, बस अभी इन पर काम करने वाले हैं, मेरी इनसे बात हुई है। और यहाँ पर सिर्फ 5 to 10 रुपीज़ में आपको ये छोटे छोटे प्लांट्स मिल जाते हैं। और ये जो यूफोरबिया मिली के प्लांट है ये 20 रुपीज़ में यहाँ पर मिलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कम रेट यहाँ पर होता है सारे प्लांट्स का, तो हमें थोड़ा सा चुनकर लेना पड़ता है, लेकिन प्लांट्स हमें बहुत ही हेल्दी और बहुत ही कम रेट में मिल जाते हैं। अब यहाँ पीछे चलेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत सारे गुलाब रखे हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पर बोगनविलास रखे हुए हैं। और जैसे ही और पीछे जाएंगे यहाँ पर तो इसमें राइट हैंड साइड में आप देखेंगे यहाँ पर हमारा स्पाइडर प्लांट है, यहाँ पर क्रोटन्स के बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं। और आगे हम जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे ड्रेसिना के भी प्लांट रखे हुए हैं। देखिए जहाँ तक मैं कवर कर सकती थी मैंने शूट कर लिया है। तो इस तरीके से काफ़ी वैरायटीज़ यहाँ पर हैं, एग्लिफा के भी प्लांट्स हैं। और यहाँ से अगर हम सीधे हाथ पर चलें तो यहाँ पर कैक्टस की वैरायटीज़ मुझे इस बार बहुत ज़्यादा दिखी हैं। जो भी कैक्टस लवर्स हैं वो यहाँ आकर प्लांट्स देख सकते हैं और इनसे बाय कर सकते हैं। और ये सारे फ्रूट्स के, नींबू के, अमरूद के, आम के सारे पेड़, जो पेड़ हैं, छोटे प्लांट्स हैं अभी, ये सब लगे हुए हैं। और इसके अंदर भी यहाँ पर ये देखिए सारी तैयारियां चलती रहती हैं कटिंग्स को ग्रो करने की, बल्ब्स को ग्रो करने की। तो ये लेटेस भी काफ़ी हेल्दी और बहुत अच्छी यहाँ पर हुई हैं। लास्ट ईयर मैंने बहुत सारी लेकर गई थी। देखिए बातों बातों में हमारी शॉपिंग भी हो चुकी है। और ये जो शॉपिंग मैंने की है, इतने सारे प्लांट्स मेरे हाथ में हैं, जिसमें टिथुनिया हैं, जिसमें कॉर्नफ्लावर्स हैं और जिसमें फॉक्स के फ्लावर्स हैं। ये इतने सारे प्लांट्स मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये में मिले हैं। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से इन्होंने गोल्डन हैज के साथ में एग्लिफा, कॉपर लीव्स वाला और नीचे आपने देखा रियो प्लांट, तीनों का कॉम्बिनेशन करते हुए बहुत ही प्यारा लुक दिया है यहाँ पर। और इसके पीछे में जो ये ग्रीन नेट वाले जो हाउस बने हुए हैं, ग्रीन हाउस, इनके अंदर इस बार मुझे बहुत ज़्यादा वैरायटी में सारे कैक्टस ही कैक्टस दिखे हैं। तो जो भी कैक्टस लवर्स हैं वो यहाँ आ सकते हैं और इसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं और यहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं। मैं कैक्टस लवर नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास एक भी कैक्टस के कोई प्लांट नहीं है। आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी तक मेरे कलेक्शन में कैक्टस शामिल नहीं है। लेकिन जो भी लवर्स हैं वो यहाँ आकर बिल्कुल, ये देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे से कैक्टस दिख रहे हैं, फ्लावर्स भी आना शुरू हो गए हैं, वो यहाँ आकर बिल्कुल इनसे संपर्क कर सकते हैं। अब इसके आगे का जो बेड है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ पर भी सारे कैक्टस की ही वैरायटीज़ हैं और एक यहाँ पर छोटी सी जगह बनी हुई है, मैं बाद में आपको दिखाती हूँ, बैठने के लिए सिटिंग एरिया बना हुआ है। ये देखिए जो दूसरा शेड बना हुआ है उसके अंदर भी कैक्टस ही लगे हुए हैं और भी कैक्टस को लगाने की तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं। और ये वाला जो एरिया है इसके अंदर मोस्टली चंपा की कटिंग मैंने देखा है हर साल लगाई जाती है।
और ये देखिए बहुत ही प्यारे से फरकेरिया यहाँ पर रखे हुए हैं, बहुत ही हेल्दी इनकी ग्रोथ है, लेकिन ये सेल करने के लिए नहीं है। अब जो मैंने आपको कहा था यहाँ पर सिटिंग एरिया एक छोटा सा बनाया हुआ है, उसका जो गेट है उस पर आप देखिए ये जो पर्दा बेल जिसे कर्टन वाइन कहते हैं, देखिए बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर चढ़ी हुई है और इसको कटिंग करके बहुत अच्छा शेप इसको दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। देखिए तो इस तरीके से बातों बातों में हमारी शॉपिंग भी हो गई और मैंने आपको कहा था जाते जाते मैं आपको दिखाऊंगी नेस्टेशियम की भी बहुत दूर तक इन्होंने ये खेती की हुई है। और ये जो एरिया है यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं इन सबको ये सीड्स के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि इन प्लांट्स को तोड़ा नहीं जाता, इनके फूलों को नहीं तोड़ा जाता, इन्हें छोड़ दिया जाता है ताकि इनसे सीड्स बने और उन्हें कलेक्ट करके फिर से अगले साल के लिए बहुत सारे प्लांट्स को लगाया जा सके। यही रीज़न है जो इस नर्सरी को दूसरी नर्सरी से अलग करता है, क्योंकि खुद के बनाए हुए सीड से ये हर साल प्लांट्स ग्रो करते हैं, इसीलिए ये हमें सस्ते पड़ते हैं। और इन्हीं सीड से आपने देखा जो क्यारियों में प्लांट्स लगे हुए हैं, इस तरीके से प्लांट्स को लगाया जाता है, उन्हीं पर रिसर्च होता है, उन्हीं पर स्टडी की जाती है स्टूडेंट्स के द्वारा। तो फ्रेंड्स कुछ व्यूवर्स की डिमांड थी, वो यहाँ की सरकारी नर्सरी देखना चाहते थे, तो देखिए मैंने आपकी डिमांड पूरी कर दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखिए अगर हमें इतने कम रेट में बिल्कुल 1 रुपए में 2 प्लांट मिल रहे हैं तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए और यहाँ पर ज़रूर आइएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।